जीसस अल्लाह Shines of India। वृंदावन की गलियां साल भर आने वाले तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहती हैं। कृष्ण की लीला नगरी के दर्शन की लालसा मन में लिए देश ही नहीं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं। वृंदावन की भीड़ भाड़ से भरी इन गलियों से गुजरते हुए दोनों ओर फूल मालाओं और पूजन सामग्री की सजी धजी दुकानें दिखाई पड़ती हैं। ये ताजा फूल भगवान को भेंट में चढ़ाने के लिए हैं। इन्हें श्री राधे कृष्ण के पावन चरणों में अर्पित कर श्रद्धालु अपने जीवन में दैहिक, दैविक और भौतिक शांति के लिए आशीर्वाद पाते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। नई दिल्ली से वृंदावन सड़क मार्ग से 150 किलोमीटर दूर है। कृष्ण की लीला नगरी वृंदावन पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा है, जो नई दिल्ली से 141 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से वृंदावन की दूरी महज 15 किलोमीटर है। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए सवारी हर समय उपलब्ध रहती है। ताज की नगरी आगरा से मथुरा की दूरी केवल 58 किलोमीटर है। वृंदावन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। यहां राधा कृष्ण को समर्पित दर्जनों बड़े मंदिर हैं। मूल रूप से यहां के लगभग सभी बड़े मंदिर प्राचीन काल के हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंदिरों का जीर्णोद्धार 19वीं शताब्दी में हुआ। इन्हीं मंदिरों में एक है श्री राधा रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर। ये मंदिर कन्हैया की रासलीला को समर्पित है। अपने अद्भुत श्रृंगार की वजह से अष्ट सखी मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र रहा है। अष्ट सखी मंदिर श्री मदन मोहन मंदिर के ठीक सामने बना है। इसका निर्माण हेतमपुर राजबाड़ी के राजा रामरंजन चक्रवर्ती और महारानी पान सुंदरी ने कराया था। मंदिर में प्रवेश के लिए खूबसूरत मेहराबदार फाटक बनाए गए हैं। मंदिर की भीतरी दीवारें हल्के लाल रंग के पत्थरों की बनी हैं। मेहराबदार बरामदों में सफेद संगमरमर की जालियां बनाई गई हैं। इनसे होकर रोशनी और हवा मंदिर प्रांगण में आती है। यहां संगमरमर के पत्थरों पर बनाई गई खूबसूरत जालियां बेजोड़ हैं। संगमरमर के पत्थरों पर पेड़, पौधे और लताएं बनाई गई हैं। इसको बनाने के पीछे असल उद्देश्य प्रकृति का रेखांकन है। प्रेम की साधना अवस्था में प्रकृति प्रेरणा की तरह काम करती है। यही वजह है कि श्री कृष्ण ने गोपियों संग रासलीला प्रकृति के बीच में ही रचाई। इसीलिए रास को समर्पित इस मंदिर में प्रकृति का चित्रांकन बेहद खूबसूरती के साथ किया गया है। मुख्य गर्भगृह में एक बड़े से चबूतरे पर राधा कृष्ण की सुसज्जित प्रतिमा स्थापित है। इसके दोनों ओर 8 सखियों की प्रतिमाएं हैं। इनके बीच में बांके बिहारी कुछ इस तरह से शोभित हो रहे हैं जैसे नभमंडल में खिला कोई पूर्ण चंद्र। मंदिर में कृष्ण और गोपिकाओं की रासलीला की मनोहारी प्रतिमाएं स्थापित हैं। दीवारों पर सूक्त वाक्यों के रूप में भी रास से जुड़े कवित्त और दोहे लिखे गए हैं। रूठी राधा बोली रास बिहारी, मेहंदी मांडो महारा हाथ, मेहंदी रचिया हाथ हो तो रास करूं थारा साथ। रूठी राधा काफी मनाने के बाद खुश हुई तो रास बिहारी से बोली,
मेरे हाथ में मेहंदी लगाओ। जब मेहंदी मेरे हाथों में रच जाएगी, तभी मैं तुम्हारे साथ रास करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। फिर क्या था? अष्ट सखी कुंज में, वृंदावन धाम में, थामे हाथों में हाथ, कान्हा राधा के साथ, छेड़ी मुरली की धुन, बोली पायल रुनझुन, बाजी चूड़ियां खन खन, हो गई राधा मगन। Shines of India.